तो ज्योतिषी के पास जाओगे तो तुरंत यही बताएगा कि तुम्हारे राहु खराब हैं, तुम्हारे केतु खराब हैं, तुम्हारा शुक्र ठीक नहीं चल रहा, तुम्हारा शनिचर ठीक नहीं चल रहा, तुम्हारा मंगल की दशा बकरी हो गई है, कुछ न कुछ बताएगा। डॉक्टर के पास जाओगे तो कुछ न कुछ बता ही देगा। एकदम स्वस्थ भी जाओगे तो भी कुछ न कुछ कमी तो बता देगा। शरीरम व्याधि मंदिरम। तो एक ग्रह भी हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। कर्म, बोले कर्म भी कारण नहीं है। काल, समय, बोले समय भी सुख दुख का कारण नहीं है। तब सुख दुख का कारण क्या है? बोले सुख दुख का कारण है मन। जिस वस्तु को हमारा मन अनुकूल रूप में स्वीकार करता है वह सुख बन जाता है। जिस वस्तु को हमारा मन प्रतिकूल रूप में स्वीकार करता है वो दुख हो जाता है। अब देखो, हम भगवान की कृपा से किसी प्रकार का व्यसन नहीं करते, नशा नहीं करते हैं। अब वहां बैठ के कोई बीड़ी पीने लग जाए तो उस बीड़ी वाले को बीड़ी के धुआं का नशा भले ही ना आवे, लेकिन हम इतनी दूर बैठे हैं, हमारे नाक में जैसी वो धुआं घुसेगा कि हमारे चक्कर आने लग जाएंगे। अभ्यास है, पता नहीं, शुरू से कोई चीज ऐसी चली जाए तो बस सिर घूमने लग जाएगा, सिर चकराने लग जाएगा। क्यों? हमने अपने मन के प्रतिकूल उसको मान रखा है, इसलिए हमको दुख होता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको बीड़ी की आदत है और उसके पास बिंडल माचिस कुछ भी नहीं है, वो वहाँ नीचे काम कर रहा है और यहाँ बैठ के कोई बीड़ी पी रहा है, तो उसको बदबू थोड़ी आएगी, ना उसका माथा घूमेगा, उसको आएगी कि अरे ये सुगंध कहाँ से आ रही है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, अरे लगता कोई हमारा जाति भाई साथी बैठा है वहाँ। बस वहाँ से लाख काम छोड़ के आएगा, बिना परिचय के परिचय निकाल के मीठी मीठी दो बात करेगा, फिर ऐसे हाथ करेगा, अरे ओ माचिस कहाँ गिर गई हमारी, बिंडल, बिंडल भी नहीं है उसके पास, दोनों, ना माचिस है ना बंडल है। तब वो कहेगा अरे माचिस बंडल ले हमारे पास है ना, एक और बीड़ी सुलगा के दे देगा। अब उसको बीड़ी मिल गई तो इतनी चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती मानो उसे भगवान की ही प्राप्ति हो गई। ले साहब, एक व्यक्ति तो नाक मुंह पर कपड़ा धर रहा है, उसको तकलीफ हो रही है बीड़ी तंबाकू वगैरह की गंध से, और एक व्यक्ति को सुख का अनुभव हो रहा है। ये क्या है? इसका मतलब है वस्तु में न सुख है न दुख है। मन ने उसके प्रतिकूल माना तो दुख हो गया, मन ने उसको अनुकूल माना, व्यसनी ने अनुकूल माना तो सुख हो गया। पानी बरस रहा है, जिस किसान की फसल सूख रही है, पानी की आवश्यकता है, उसका हृदय तो भर आया, जय हो राम जी, बड़ी दया करी, खूब बरसो प्रभु, खूब बरसो महाराज, बहुत अच्छी कृपा आपकी है, बहुत बरसिए, जल ही जीवन है। और जिस कुम्हार ने अभी अभी आंवा लगाया है, मेहनत से बर्तन बनाए ठोक पीट के सुंदर, और अभी आंवा लगाया और उमड़ घुमड़ करके मेघ आ गए, बादल गरजने लग गए, उस कुम्हार की छाती पर क्या बीतेगी? वो कहे हे भगवान, बरसना हो तो पल्ले गांव में जाके बरस जाओ, यहाँ मैंने आंवा लगाया है, गरीब आदमी का ध्यान रखो महाराज। है तो अब देखो उस कुम्हार को दुख हो रहा है और जिस किसान को पानी की आवश्यकता उसे सुख हो रहा। क्रिया एक ही है पानी बरसने की, पर एक के अनुकूल है इसलिए वो सुखी है, दूसरे ने उसको प्रतिकूल मान रखा है वो दुखी है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता का अनुभव करने वाला मन है, और मन जब मनमोहन से लग जाता है, मन जब मदन मोहन श्याम सुंदर में लग जाता है, मन जब राम जी में लग जाता है, तो फिर संसार का न सुख रह जाता है न दुख रह जाता है। इसलिए मन को बार बार विनय पत्रिका में गोस्वामी जी सावधान करते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमें मन भगवान में लगाना चाहिए, और मान लो हमारा मन भगवान में नहीं लग पा रहा है तो हम क्या करें?
तो हम जिनका मन भगवान में लगा हुआ है उनके मन के साथ अपने मन को मिला दें। तो उनके मन के साथ जब हम अपने मन को मिलाएंगे तो हमारा मन भी भगवान में लग जाएगा, श्रृंखला संबंध से भगवान में लग जाएगा। हमारा मन भगवान में नहीं लगा है, पर हमारे सदगुरुदेव भगवान का मन 16 आना भगवान में लगा हुआ है। हम अपने गुरुदेव भगवान के मन से मन मिला दें तो हमारा मन भी भगवान के चरणों में लग जाएगा, सहज लग जाएगा। तो मन की 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन? एक अवस्था है क्षिप्त, दूसरी है मूढ़, तीसरी है विक्षिप्त, चौथी है एकाग्र और 5वीं है निरुद्ध। कितनी हो गई? फिर से गिनो। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 गतियां हैं मन की, 5 अवस्थाएं हैं मन की। जिस समय हमारा मन चंचल रहता है, जिस समय हमारा मन बहुत चंचल रहता है, उस समय की अवस्था को कहते हैं क्षिप्त। जिस समय हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों के अधीन हो जाता है, उस समय हमारा मन होता है मूढ़। जिस समय मन चंचल होता है उस समय क्षिप्त, और जिस समय विषय से युक्त हो जाता है उस समय विकार युक्त जब मन हो जाता है तो मूढ़। और तीसरी स्थिति है विक्षिप्त की। चंचल होने के समय बीच बीच में कभी किसी एक बात पर मन स्थिर हो गया और थोड़ी देर तक रहा, फिर वहां से हट गया। इस अवस्था को कहते विक्षिप्त। पागल, पागल क्या करते हैं? पागल को धुन सवार हो जाती है, देखा होगा, कोई कोई धुन सवार हो जाती पागलों को। वो वही धुन सवार होगी तो वैसे तो इधर उधर चंचल मन रहेगा, और जब थोड़े मन शांत होगा तो जो धुन सवार है उसी के अनुसार वो कुछ गालियां बकने लग जाएंगे या पत्थर फेंकने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ करने लग जाएंगे। ये है विक्षिप्त, पागलपन की स्थिति, मन का विक्षिप्त हो जाना। और किसी भी एक वस्तु पर, तत्व पर, विषय पर मन एकाग्र माने एक जगह स्थित हो जाना, एकत्रित हो जाना, इसका नाम है मन की अवस्था, एकाग्रावस्था। अध्ययन के समय हमें मन अपना एकाग्र करना पड़ता है। यदि हम एकाग्र नहीं करेंगे तो रात भर पुस्तक लेकर आंख फोड़ते रहो, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और एकाग्र होकर के थोड़ा भी आप पढ़ लो तो आपको बढ़िया हो जाएगा।